यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैच जीत 2000 जीत एक्सपर्ट्स बैच में, जहां पे आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पिछले चैप्टर का पूरा लिंक जो है वो बर्बाद हो गया हमारा ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, है ना। पहले आंख में इन्फेक्शन थी, फिर लेफ्ट, हाँ लेफ्टी में थी, ये लेफ्टी है, आपको उल्टा दिख रहा है। फिर अभी भी छोटी लग रही है भाई मेरे को, आई डोंट नो। पहले आंख में इन्फेक्शन हो गई एंड देन मेरी तबीयत की थोड़ी सी ढीली सी हो गई, खराब सी हो गई। फिर मन भी नहीं करता एक तो रिकॉर्ड करने का अचानक से ऐसा, जब तबीयत ठीक ना हो, है ना। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर न्यू चैप्टर विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वो चैप्टर हम ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर जो है हम आगे कंप्लीट कर देंगे कभी, है ना। मैं दोबारा से स्टार्ट करवाऊंगा, ऐसा बीच में छोड़ के नहीं जा रहा, ठीक है। हाँ जी। तो लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन लेक्चर, आज आपके पास है ये, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है आप सब जानते ही हैं, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं। क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी को आपने क्या कहा? इसी को आपने क्या कहा? पेरेंट्स माने एडल्ट कह सकते हो, इसी को आपने क्या कहा? रिप्रोडक्शन कहा। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ह्यूमन रिप्रोडक्शन है तो ह्यूमन के केस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली, यार थोड़ा सा ना, 1 मिनट रुकना, मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, अपनी वीडियो को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अरेंजमेंट करने दो। अरे ये तो विंडो क्लोज कर दी मैंने। हाँ, ये मुझे सीधा सीधा करने दो, कुछ ना कुछ सेटिंग करने दो थोड़ी सी बैठने की अच्छे से। मुझे रिकॉर्डेड में भी इतना तुम्हें सेटिंग नहीं करके बैठ रहे तुम, सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आई थिंक सो अब ठीक होगा, अब ठीक है, नाउ इट्स ओके। नाउ अब मेरा भी थोड़ा सा परफेक्शन टाइप आएगा, है ना। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का है, आपको पता ही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड साथ ही में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको मैं एक्टिंग ऐसे ही करूंगा कि लाइव चल रहा है, ठीक है ना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एडवांस ऑर्गेनिज्म या हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी, बिकॉज सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है ना, असेक्सुअल में कोई सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, मेल फीमेल नहीं है, ठीक है। तो कोई एक पेरेंट हो, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड, और इसमें बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दो तरह का है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, और उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक है। अब सबसे पहला, हमें जब भी इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, हमें कई सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले जैसे हमने अगर आपने वो चैप्टर अच्छा नहीं पढ़ा आपने, है ना, बॉटनी में आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, कवर नहीं हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, शायद वो चैप्टर आपको मैं ही करवाऊं, ठीक है। उसमें भी जब आप पढ़ेंगे तो पहले आप एक चीज आपको मेन पढ़नी है, क्या? फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन से पहले सारे इवेंट्स हो रहे हैं उनको आप कहोगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और जो उसके बाद में होंगे दे आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे इस पूरे को पढ़ने के लिए। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा वो देखते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन में क्या होगा भाई? फ्यूजन होगा, किसका होगा? मेल गमीट और फीमेल गमीट का। तो मेल गमीट होना तो चाहिए, तो होने के लिए पहले उसको प्री फर्टिलाइजेशन में मेल गमीट बनाओगे, जिसको आप बोलते हो गमीटोजेनेसिस, गेमीटोजेनेसिस। फीमेल गेमीट बनाओगे उसको भी गेमीटोजेनेसिस ही बोलेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। देखो गेमीटोजेनेसिस यहाँ पे पहला टर्म लिखा हुआ है, मैंने पहला पूरा जो स्टेप है वो गेमीटोजेनेसिस ही रहेगा। गेमीटोजेनेसिस इज दी प्रोडक्शन ऑफ गेमीट, गेमीट का बनना, गेमीट का बनना। अगर हम बात कर रहे हैं मेल की, तो मेल में गेमीट होता है स्पर्म, सीमन इज नॉट गमीट, स्पर्म इज द गमीट, ठीक है। और इसके बनने को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल में जो गमीट है दैट विल बी ओवम, और इसके बनने को बोलते हैं oogenesis। आगे हम पढ़ेंगे oogenesis को भी पढ़ेंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस को भी पढ़ेंगे। पहले क्योंकि हम मेल वाला पार्ट कवर कर रहे हैं तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस को कवर करेंगे, ठीक है। फिर ये सब हो गया। अब मान लो ये सब बने तो कहाँ से बने होंगे? कोई ऑर्गन्स होंगे, उन ऑर्गन्स को पढ़ना भी आपको प्री फर्टिलाइजेशन के उसके अंदर ही आएगा कि यार उन ऑर्गन्स को आपने पढ़ना है। फिर अगला है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन भी प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर ही आ रहा है। इंसेमिनेशन में क्या होगा कि गमीट तो बन गए, अब उस गमीट को आपको ट्रांसफर करवाना है, ट्रांसफर ऑफ मेल गमीट टू द फीमेल बॉडी। ये हम अपनी केस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है।
ऑफ कोर्स फीमेल में ही होता है वैसे भी, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट, जो कि हमारे केस में स्पर्म है, टू द फीमेल गेमीट, फीमेल बॉडी, ताकि वो फ्यूजन कर सके। फर्टिलाइजेशन का मतलब तो है क्या, फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन, आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है, दे विल बी फ्यूजिंग टुगेदर। अच्छा याद रखना, फ्यूजन जब होगा, अच्छा ऐसा क्यों है कि हम फीमेल बॉडी तक पहुंचा रहे हैं, मेल बॉडी तक क्यों नहीं पहुंचा रहे? बिकॉज मेल गेमीट जो है दैट इज मोटाइल, स्पर्म इज मोटाइल एंड ओवम इज नॉट मोटाइल। तो स्पर्म मोटाइल है, इसीलिए हम स्पर्म को पहुंचा सकते हैं, एंड ओवम इज नॉन मोटाइल, ओवम मूव नहीं कर सकता, ठीक है। स्पर्म के पास टेल होती है जिससे वो मूव कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ये कहाँ पे होता है, इन फीमेल बॉडी। हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, तो उसी की हम बात करते रहेंगे आगे तक। फीमेल की बॉडी में ही हो रहा है ये सारा काम, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जैसे आफ्टर दिस फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, टू फॉर्म जायगोट, जायगोट बनता है। और वो जायगोट जब डिवाइड करता है तो उससे एक चीज बनती है, एम्ब्रियो बोलते हैं इसे। अब वो एम्ब्रियो फीमेल की वूम्ब, वूम्ब होती है ना, उसमें जाके उसकी वॉल पे जाके चिपक जाता है, यूट्रस की वॉल पे जाके चिपक जाएगा। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है ना, इसे इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अच्छा जायगोट से पहले क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये इस पार्ट को बोलते हैं क्लीवेज, क्लीवेज डिवीजन होती है यहाँ पे। आगे पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें, ये तो मैं आपको सिर्फ एक फ्लो बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड क्लीवेज डिवीजन। जायगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। तो जायगोट से एम्ब्रियो बनने को हमने क्या कहा, क्लीवेज कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। इम्प्लांटेशन में ये एम्ब्रियो की ही एक स्टेज होती है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे ये जाके यूटरस की वॉल के ऊपर हम इसे चिपका देते हैं, यूटरस की वॉल के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे। यूटरस की वॉल के ऊपर चिपका दिया, वहां से ये न्यूट्रिशन वगैरह लेगा और वहां से ये डेवलप होता जाएगा। एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। आपको अगर ये नहीं दिख रहा ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये आपको नोट्स में दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने को क्लीवेज कहा है। जेस्टेशन, जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है ना, 9 महीने का पीरियड, वो ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें एम्ब्रियो पूरा का पूरा डेवलप होगा, उसके पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स आएंगे और वो पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा, है ना। और पार्थुरेशन माने डिलीवरी, किसकी डिलीवरी भाई, फूड डिलीवरी ऑफ द बेबी, ऑफ कोर्स बेबी की ही बात हो रही है, बेबी विल बी डिलीवर्ड, पार्थुरेशन को बोलते हैं डिलीवरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइंस हैं। अच्छी स्लाइड पहले किया इसलिए इतनी अरेंज्ड है, नहीं तो अब इतनी अरेंज स्लाइड्स हम यूज ही नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते, इतना टाइम नहीं मिलता। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस, देखो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्थुरेशन, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। हाँ जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी आर स्टार्टिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लोकेटेड एट द, अच्छा यहाँ पे लोकेशन दे रखी है, तो यहाँ पे ऊपर मैं पता नहीं एनसीईआरटी क्यों लिखी हुई है, पहले से ये पुरानी स्लाइड है ना, तो उसमें लिखी हुई थी ये, पिछले साल बनाई थी मैंने, बट फिर हमने पिछले साल 2023 की है शायद, है ना। तो उस टाइम पे फिर हमने बोर्ड पे लेक्चर ले लिए थे भाई, ग्रीन बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वट एवर यू वांट टू से, तो इसलिए स्लाइड्स यूज ही नहीं हुई तब। एक ही लेक्चर की बनी है ना, ज्यादा लेक्चर्स की नहीं है, एक ही लेक्चर की बनी है, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ पे भी, पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में है, पेल्विक रीजन में है। और इसमें है क्या क्या, देखो पेल्विक रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ आपको एनसीईआरटी से ही रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ मैं फालतू का एक्स्ट्रा नहीं आपको बताऊंगा, है ना। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, तो ये अलग है, ये ऑडियो अलग है, यस, हाँ ठीक है, क्या करें ऐसे, अब ठीक है, आई थिंक सो, नाउ इट्स ऑल राइट। हाँ, तो कहाँ थे, सॉरी, ठीक है। हाँ जी, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे, फीमेल में भी ऐसी ही आपको चीजें देखने को मिलेगी। क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, सबसे पहले लोकेशन, उसकी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें थोड़ा अच्छे से अटैच करना चाहता हूँ मैं यार, सीधा मुंह के पास रहे, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहली चीजें आपको जो मिलेंगी, सबसे पहला एक ऑर्गन आपको मिलता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहला ऑर्गन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो कि हार्मोन भी प्रोड्यूस करे, सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करे, और साथ ही में वो गैमीट भी प्रोड्यूस करे। तो गैमीट भी प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा आपके पास कौन सा है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। और टेस्टिस कितने होंगे, एक पेयर होगा, यानी वन पेयर ऑफ टेस्टिस है आपके पास, मेल्स के पास, ठीक है।
इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, टेस्टिस की लोकेशन, टेस्टिस इज इन एक पाउच के अंदर होते हैं, एक पाउच के अंदर होते हैं, इस पाउच का नाम है स्क्रोटम, इस पाउच का नाम है स्क्रोटम। और ये आउटसाइड द एब्डोमेन होंगे, आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमिनल बॉडी के आउटसाइड, एब्डोमिनल बॉडी के आउटसाइड। वाई, ऐसा क्यों है भाई, एब्डोमेन, एब्डोमेन ऐसा क्यों है? बिकॉज जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म बनते हैं, है ना, गेमीट बन रहा है इसके अंदर, गेमीट इसी के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे लिखा कि ये हार्मोन भी बनाए, ये गेमीट भी बनाए, तो गेमीट भी यही बना रहा है ना, तो इसके अंदर गेमीट भी बन रहा है। और उस गेमीट बनाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं जिससे हम, उसके लिए आपको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। लोअर माने ठंडा। अब अंदर की बॉडी गर्म होती है, बाहर का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू अंदर की बॉडी ठंडा होता है, तो इसलिए यहाँ पे बाहर कर दिया गया इसको, ऑफ द एब्डोमिनल बॉडी या ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, फिर मेल एसेंशियल डक्ट्स और मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ये सब अब आगे अगले पेज पे, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ इसी पेज को। एक मिनट, ये क्या है, यहाँ पे सेक्शन है, सॉरी, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको हटाओ, वेट फॉर अ मिनट। बाकी का कार्यक्रम हम यहाँ पे लिखते हैं, जो लोकेशन और वो ना वो आपको ऊपर मिल गई, अलग अलग स्लाइड में कर देते हैं सारा कुछ। तो मेल एसेंशियल डक्ट में क्या है, डक्ट माने जिससे होके सब कुछ जाएगा। अब जो स्पर्म है वो कहाँ बना, टेस्टिस के अंदर बना। अब टेस्टिस से आगे वो कहाँ कहाँ जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, टेस्टिस के आगे वो कहाँ कहाँ जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। रेटेटेस्टिस है, वासा एफरेंशिया, अभी सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, जब हम पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस। और इसे अगर आप इसी ऑर्डर में याद रखें ना तो ज्यादा बेटर है। एंड वास डिफरेंस, मैंने ऑर्डर तो चलो आप क्या ही याद रखोगे, सिंपल याद रखो जो जो मैंने आपको बताया है ना, कि कैसे कैसे आपको मतलब याद होने चाहिए बस ये नाम। रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। फिर मेल एसेसरी ग्लैंड, ग्लैंड्स माने जो कुछ और भी सिक्रीट कर रहे हो इसके अंदर, जो भी आपके रिलीज होगा उसके अंदर, तो ये कुछ ना कुछ सिक्रीशंस देंगे अपनी। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं भाई, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल नाम की एक ग्लैंड है, कितनी, दो, माने पेयर्ड ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक ही सिंगल, ये सिंगल है, इट्स नॉट अ पेयर्ड। और एक है सेमाइनल वेसिकल या सेमिनल वेसिकल, कुछ भी कह सकते हो आप, ये दो हैं। आपको ये नाम पहले इस लेक्चर में एज अ होमवर्क आपको ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको ये नाम याद रहे देन दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर यू, कि आपको चैप्टर अच्छे से याद हो सकता है आसानी से, है ना। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने बाहर से देखने में ये कैसे कैसे देखने को मिलेगा, क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को पेनिस दिखने को मिलेगा, स्कॉटम देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको बाहर से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन, कि आप क्या क्या देखने को आपको मिलेगा, कौन कौन सी चीजें होंगी, कितने कितने नंबर में होंगी, किस किस प्रकार से प्रेजेंट होंगी। अगर मैं आपको ये डायग्रामेटिकली दिखाऊं, यहाँ पे सेक्शन अगर हम एक ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये है यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा पार्ट, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग, बाहर कोई आ गया था इसलिए देख रहा था, ठीक है, आई वाज जस्ट चेकिंग कि कौन है, कोई दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग और कोई ऐसे आ जाए फिर दैट इज नॉट गुड। अरे यार अच्छे से बन जा, एक ही साइड से बनाऊंगा, दूसरी साइड से आप खुद कंप्लीट कर सकते हो वैसे तो, है ना। इस प्रकार से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, है ना, ऐसा एक साइड से बना दिया तो दूसरी साइड से तो आप बना ही लोगे। ऐसे ही उस साइड भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग तरह की ग्लैंड्स, ये पहली ग्लैंड विच इज प्रोस्टेट ग्लैंड, बोले तो दो दो दिखा दी आपने, एक ही है ये। एक कैसे हुई, देखो अगर मैं ऐसे इसे पूरा चारों तरफ से सराउंड करके बैठूंगा, आपको दिख रहा है क्या ये, इसे मैंने चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है ऐसे ना, देखो हाँ, ऐसे इस पेन को मैंने चारों तरफ से घेरा हुआ है, या कुछ और मुझे अगर मिले तो ठीक है, चलो नहीं मिल रहा तो फिर भी ऐसे इस पेन को मैंने चारों तरफ से उंगली से घेर रखा है। अगर मैं इसे ऐसे कट करूंगा, ऐसे बीच में से मैंने कट किया, या ऐसे थी, ऐसे घेरा हुआ मैंने मान लो,
आप इसे ऐसे कट करेंगे, ऐसे सेंटर से, तो आपको एक ये वाली साइड दिखेगी, एक ये वाली साइड दिखेगी सामने फ्रंट में, ये जो आगे नहीं थी ये नहीं दिखेगी ना, कट हो गया अगर मान लो। तो ऐसे ही इसकी एक ये साइड देखने को मिल रही है, एक ये साइड, एक्चुअल में ऐसे पूरी गोलाई में है ये, ठीक है, मैंने पूरी तरह से सराउंड करके बैठा है ये। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि एक ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर कितना है इसका, एक ही है, दो नहीं है ये, एक ही है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है ये। इसके ऊपर होगी सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, ऊपर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होती है कहीं पे सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। ओए ये तो लेजर आ गई। सेमाइनल वेसिकल, जो कि एक इस साइड एक इस साइड ऐसे होगी, दो दो होंगी, दो है सेमाइनल वेसिकल। और ये जो सेमाइनल वेसिकल और ये आ रही है, ये सेमाइनल वेसिकल और ये, इसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस। सेमाइनल वेसिकल और वॉस डिफरेंस जहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट, और यहाँ पे अपनी सिक्रीशंस लेके आएगी। मैंने सेमाइनल वेसिकल में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सिक्रीट किया होगा, और ये जो वॉस डिफरेंस है, दिस इज वॉस डिफरेंस। माने जो टेस्टिस है, टेस्टिस को कौन कनेक्ट कर रहा है इसके साथ, ये आपके पास यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, इसके साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, वास डिफरेंस, ठीक है ना। तो वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल जहाँ पे मीट कर रही हैं, दैट इज कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। फिर यहाँ पे एक छोटी छोटी सी इस प्रकार की आपको दो और ग्लैंड्स देखने को मिल रही हैं, ये दो हैं, दे आर द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इनकी सारे हम चीजें पढ़ेंगे फीचर्स, अभी तो सिर्फ आपको जानना है, नाम पढ़ने हैं और ऑर्गन देख के पता चलना है चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि कितनी है, अगेन दो है, मतलब पेयर में है, ठीक है, अगेन पेयर में है ये भी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे वो होंगे मसल्स टाइप, ठीक है, देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स एटसेट्रा, राइट। यहाँ पे देखो ये स्वॉलन पार्ट है, दिस इज स्वॉलन पार्ट, और ये यूरेथ्रा का ही आगे का ओपनिंग टाइप सा है, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस। यहाँ पे इट इज स्वॉलन पार्ट किसका, ऑफ पीनिस, ये पूरा का पूरा क्या है, पीनिस है, तो स्वॉलन पार्ट ऑफ पीनिस विच इज कॉल्ड ग्लैंस पीनिस, ग्लांस पेनिस, आगे फ्रंट में स्वॉलन पार्ट है पेनिस का, विच इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, विच इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। और ये जो स्किन है इस स्वॉलन पार्ट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड फोर स्किन, माने आगे की स्किन, फोर का क्या मतलब होता है, दिस फोर का क्या मतलब होता है, आगे का, तो फोर स्किन यानी आगे की तरफ की स्किन, ठीक है। तो यूरेथ्रल मीएटस हो गया, फोर स्किन हो गया, सारा कुछ हमने पार्ट जो है वो कवर कर ली है। इस साइड का तो आपको अगर नहीं भी दिख रहा है, वैसे तो दिख ही रहा है सारा कुछ, है ना, स्वॉलन पार्ट ऑफ पेनिस, ग्लैंस पेनिस, ठीक है, सब कुछ आपको दिख ही रहा है। अगर ना भी दिख रहा हो ना कुछ, तो आपको जब नोट्स मिलेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। ये देखो, हमने ये वाला डायग्राम नहीं बनाया, हमने ये वाला बनाया है अभी, ठीक है, तो इसमें आप चेक करो, ये यूरिनरी ब्लैडर था सबसे ऊपर जो था, ये क्या, हाँ, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है, यूरेटर, ये यूरेथ्रा सेंटर में आया, यूरेथ्रा, ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड छोटी छोटी सी जो हमने दिखाई थी, बल्बोरेथ्रल कितनी है, दो है, प्रोस्टेट कितनी है, एक है, ये एक कैसे है, ऐसे जुड़ी हुई होती है, बट हमने इसको ऐसे सेंटर से कट किया ना, तो हमें दो दिख रही है, यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रही है क्या, ये हाँ देखो ये रही, ये एक ही है प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे सिंगल ग्लैंड, ठीक है, बट हमने ऐसे कट करके देखा है तो हमें ये दो दिखने को मिल रही है, यहाँ पे दो की तरह दिख रही है एक ही, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल कितनी है, दो है, देखो एक इस साइड है एक इस साइड है। अब बोले ये भी तो एक एक हमें ऐसे दिख रही है, अरे नहीं यार वो एक ही है, बट ऐसे कट किया तो हमें दो देखने को मिल रही है, देखने को लग रहा है दो है। ये वास डिफरेंस और ये सारा जो वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वस एफरेंशिया, रेटिडेसिस, ये सारा का सारा आपके पास क्या है, जो हमने वो पढ़ा था, डक्ट सिस्टम, डक्ट्स, एसेंसरी डक्ट्स, या एसेंशियल डक्ट कह लो, एसेंसरी कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो देखो बिल्कुल टेस्टिस के अंदर ये कुछ टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर भी हम आएंगे, पर आप यहाँ देखना ये जो लॉब्यूल्स हैं ये कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, ये रेटे टेस्टिस पे ओपन हुए, फिर गए वासा एफरेंशिया से एपिडाइमिस में, और फिर वास डिफरेंस से होकर वापस आए, लाइक दिस। तो ये इस प्रकार से चल रहे हैं, और ये आपको पाथ याद रखना है, क्या, रेटे टेस्टिस से वासा एफरेंशिया से एपिडाइमिस से वास डिफरेंस, इसीलिए मैंने इसी ऑर्डर में आपको लिखवाया भी था, इसीलिए मैंने इसी ऑर्डर में आपको लिखवाया था, ठीक है जी। और यहाँ ये तो पता है, ये टेस्टिस है, फोर स्किन है, ग्लांस पेनिस है, ये सारी चीजें हमने पिछले डायग्राम में भी देख ली, यहाँ पे इस वाले में भी देखो, हाँ अब दिख रहा होगा, दिस इज यूरेटर, ना इट्स सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे है सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर
हियर इट इज द यूरिनरी ब्लैडर। देखो सेमिनल वेसिकल, अरे अरे अरे, ये जो इस प्रकार से आपको देखने को मिले पत्ते जैसी, ये सेमिनल वेसिकल है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ब्लैडर से ये आया यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा, जिसमें यूरिन आता है ना। तो यूरेथ्रा का आगे यहाँ पे यूरेथ्रल मीएटस नहीं दिखा, उसमें दिखा है ना। टेस्टिस और स्क्रोटम तो आपको दिख ही रहा है। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड वही जैसे दो, एक उस साइड एक इस साइड पेयर्ड है। ये एनस रेक्टम, ये तो आप छोड़ दो, ये तो आपका उसका आ गया ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आ गया। इजैकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जिसे हमने कहा, देखो ये वो है जहाँ पे सेमिनल वेसिकल भी आई और जहाँ पे यूरेथ्रा भी मीट हुआ, तो वो जगह है ये, ठीक है। और साथ में वास डिफरेंस भी आ रहा है, तो वास डिफरेंस आ रहा है और सेमिनल वेसिकल आ रही है, उसको हमने क्या कहा, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट कह दिया। प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस, फोरस्किन, वास डिफरेंस, सब कुछ हम देख चुके हैं। तो ये डायग्रामेटिकली जो हमने पढ़ा, ये भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम आ रहे हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर पे, जो आपने अभी पीछे पढ़ा टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब हम वो सारी चीजें, एक मिनट, हाँ, अब हम वो सारी चीजें कवर करने जा रहे हैं। माने अगर मैं बात कर रहा हूं तो अब हम मेनली क्या कवर करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर कवर करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब हुआ, ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा, ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही में ये क्या कर रहा है, साथ ही में, एक मिनट थोड़ा सा ढंग से बैठा रहा है, ये हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, और साथ ही में ये एक मेन चीज बना रहा है, जिसके लिए ये मेनली हमें चाहिए था। क्या बना रहा है भाई, क्या बना रहा है ये, गेमीट बना रहा है, थोड़ा मैं पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये गेमीट भी बना रहा है और हार्मोन भी बना रहा है, ठीक है। अच्छा ये कैसा है, पेयर्ड है, कुछ चीज़ें जो हमें पता है पहले से ही, ओवल शेप्ड है, ओवल शेप्ड है, ओवल शेप, मेरे ख्याल से इसका वो भी दिया होगा, कुछ डायमेंशंस वगैरह भी दी होंगी एनसीईआरटी में। हाँ देखो, ईच टेस्टिस इज ओवल शेप, लेंथ 4 से 5, विड्थ 2 से 3, तो ये भी लिख लो, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ कितनी, 4 से 5, विड्थ कितनी, 2 से 3। अब इसमें आपको क्या क्या जानना है, हम अंदर से अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखने को आपको बताऊं, ऐसा इस प्रकार से अगर मैंने ड्रॉ की है, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे कई सारे ना कंपार्टमेंट्स बने हैं, कंपार्टमेंट, देयर आर मेनी कंपार्टमेंट्स। एक तो सबसे पहले ये कहाँ पे है, इन इन इनसाइड द स्क्रोटम होगी, इनसाइड द पाउच, जिसको आपने कहा है स्क्रोटम, उस स्क्रोटम के अंदर है ये, ठीक है। और वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री कम लोअर टेम्परेचर चाहिए, ठंडा टेम्परेचर चाहिए, जो कि हमें बाहर देखने को मिल सकता है, जो कि हमें बाहर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से कुछ लॉब्यूल्स बन गए, है ना, इसके कारण कुछ लॉब्यूल्स बन गए, इसकी जो बिल्कुल आउटर लेयर है, दैट इज कॉल्ड टूनिका एल्बिजीनिया। तो टूनिका एल्बिजीनिया जब ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, तो ये देखो ऐसे लॉब्यूल्स बना दिए हमने कुछ ना कुछ, ठीक है, जैसे कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ये जो जगह मिले आपको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलेंगे। तो ऐसे ही हर टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल, नियरली आपको 250 से 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल, एक मिनट, एक मिनट रुकिए जरा सा, थोड़ा सा ना इसको छोटा कर देते हैं अपनी शक्ल तक की स्क्रीन, अरे आ जा, स्क्रीन आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिख सके, बिकॉज नीचे का ना थोड़ा थोड़ा पार्ट कभी कभी कट जा रहा है, दैट इज व्हाट आई डिडंट वांटेड, ठीक है। तो जो ये है क्या, बाहर वाली जो लेयर थी इसकी, क्या नाम बताया मैंने उसका आपको, टुनिका एल्बिजीनिया। तो जो टुनिका एल्बिजीनिया है, टुनिका एल्बिजीनिया, ये डिवाइड करेगी, डिवाइड्स इनटू 250 कंपार्टमेंट्स। अब 250 तो एक जनरल नंबर दिया है ना, 250 तो एक जनरल नंबर दिया है, 250 इज अ जनरल नंबर, ठीक है। कंपार्टमेंट्स कॉल्ड, कॉल्ड, अरे यार कॉल्ड नहीं लिखा जा रहा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, क्योंकि टेस्टिक उसके अंदर है ना, ये टेस्टिस के अंदर है ना, तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स इन ईच टेस्टिस, यह एक टेस्टिस की बात हो रही है। तो एक टेस्टिस में नियरली नियरली 250 कंपार्टमेंट्स बन गए इस लेयर के कारण, इस लेयर के डिवाइड करने के कारण, है ना। ऐसे दिखाता हूँ आपको, देखो इस प्रकार से ये कंपार्टमेंट्स हमने बनाए, ऐसे 250 के आसपास बने होंगे। अब ईच कंपार्टमेंट या ईच सेमिनिफेरस ट्यूब, ईच लॉब्यूल हैज 2 to 3 हाईली कॉइल्ड
structure called seminiferous tubules where sperm is produced, where sperm is formed या produced कह लो, मतलब जहां पे स्पर्म बनता है, जहां पे स्पर्म बनता है। तो मेनली स्पर्म कहाँ बन रहा है? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहा है। तो इसके अंदर हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 3, एक के अंदर 2 से 3 है। एक टेस्टिकुलर ओव्यूल के अंदर 2 से 3, बट हम एक एक ही दिखाए हैं लाल। यहाँ पे 2 दिखा दो, यहाँ जगह ज़्यादा है। ऐसे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब जब ये जाएंगे, तो आपको पहले चलो हम थोड़ी सी लेवलिंग कर लेते हैं। ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये इसको हम डायग्राम को अगले पेज पर बना लेते हैं। लेट अस टेक दिस डायग्राम इनटू द नेक्स्ट पेज। कट करके इसे किसी खाली पेज पे लेते हैं। ये खाली पेज है। वही, हाँ अब ठीक है। अभी जहां पे जा रहा है दैट इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस। ये जा रहा है टुवर्ड्स दी रेटेटेस्टिस। इट इज मूविंग टुवर्ड्स दी रेटेटेस्टिस। ठीक है ना? इस प्रकार से जाएगा ये रेटेटेस्टिस के अंदर। ऐसे देखो, ये अपने स्पर्म जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए ना, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सारे के सारे चले गए ऐसे रेटेटेस्टिस के अंदर। ये जो पार्ट अभी अभी हमने बनाया दिस रेटेटेस्टिस, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट। अब आफ्टर रेटेटेस्टिस देयर विल बी व्हाट? vasa efferentia. There will be vasa efferentia, then there will be epididymis and vas efferens. एपिडाइमिस टेस्टिस के बाहर की तरफ आपको दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या? वासा एफरेंशिया। दिस इज वासा एफरेंशिया, जो कि रेटे टेस्टिस के बाद आ रहा है। उसके बाद ये जो आया, ये दिस इज एपिडाइमिस, ये वाला बात, हाईली कोइल्ड एपिडाइमिस। और फिर यहाँ से आके ऐसे वास डिफरेंस, दिस इज दी वास डिफरेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। दिस वाज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया व्हिच वाज द आउटर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। और दिस इज द रेटे टेस्टिस वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। मैंने स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। उसके बाद वो जाएगा रेटेटेस्टिस से वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। ये पूरा का पूरा फ्लो है ऑफ स्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस ये क्वेश्चन है, कई बार आया है। दिस इज कम मल्टीपल टाइम्स इन द एग्जामिनेशन। मल्टीपल टाइम्स एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, इसका कोई हद नहीं है ऐसी, है ना। मतलब 3-4 बार तो आया ही है लगभग, 2-3 बार तो आया ही होगा, है ना। बिकॉज कितनी बार तो मैंने ही देखा इसको आते हुए। अरे अरे, मैं तो आऊँगा पेपर में। ठीक है, अब टाइम वैसे तो होने वाला है, बट हम देखते हैं आगे कुछ कर पाए तो। कहा थे हम, है ना। तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना ने आपको बता दिया। मेनली कुछ कुछ चीज़ें हमने देख ही ली है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, यहाँ पे रो ऑफ स्पर्म देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देते हैं, और यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देते हैं। सबसे पहला कहाँ गया था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म हुआ, उससे गया ये वास, सॉरी रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ओए क्या कर रहा हूँ मैं? रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंशिया गया ना पहले, तो वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के बाद गया इजैकुलेटरी डक्ट के पास। और उसके आगे तो हम पता ही है आपको, है ना। इजैकुलेटरी डक्ट से बाद क्या कहाँ चला जाएगा? इसको रुको, मैं 1 मिनट कट करके ना यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इस पेज को मैं कॉपी पेस्ट अलग करता हूँ, रुको, ताकि सारा कुछ हम यहाँ पे कर सकें। ओ यार, अच्छा वो पेस्ट का ऑप्शन इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इधर से किया ही नहीं, बट
हाँ जी, ये देखो, तो फ्लो ऑफ स्पर्म कैसा कैसा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से गेराटिटेस्टिस से वासा फ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, तो बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस से कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मिएटस और उसके आउटसाइड द बॉडी, फिर तो बॉडी के बाहर चला गया ना, थ्रू पेनिस। आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर। तो ये था पूरा का पूरा अबाउट दिस, और कुछ रह गए के यहाँ पे जो हमने यहाँ तक नहीं कवर किया। अब इसको एनसीईआरटी से देख लो एक बार। स्क्रोटम इतना टेम्परेचर लोअर चाहिए इसलिए बाहर है, ये शेप और साइज हो गया ओवल शेप, है ना। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड है, 1 से 3 टेस्टिकुलर ये होंगे, 1 to 3 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर। स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हम ये कल के लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हमने एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा, रेक्टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडेमिस, वास डिफरेंस, और अभी इनके रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें पढ़ने को बची हैं, कैसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे, ये कहाँ पे लूप, ये लूप वाली लाइन एक इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस, ये सब आपको समझाना है, तो ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। दिस विल बी कवरिंग इन दी नेक्स्ट लेक्चर। फिर आपका एक्सेसरी डक्ट्स वगैरह सब कुछ है। होमवर्क में आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट रिवाइज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक रिवाइज करेंगे, उसकी आपको डीपीपीस में कोशिश करूंगा आपको दे दूँ, है ना। ऐसा कोशिश कोशिश मैंने, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि मैं दे ही पाऊंगा, है ना, बट आई विल ट्राई। रिवाइज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, और टुडेज लेक्चर को भी आपको रिवाइज करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे।